मुझे कोला पसंद है और चॉकलेट सुपर। चॉकलेट कोला वास्तव में अच्छा है, लेकिन मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे हब्बा बब्बा गम की एक बोतल मिली है। हम कितने लकी हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं सबसे पहले करूँगी। मैं जल्दी से ये पता लगाना चाहती हूँ कि उन्होंने गम को बोतल में कैसे भर दिया। हे, लेकिन मैं इसे वहाँ से कैसे निकालूं? वाह, लगता है ये काम कर रहा है। देखो कितना मस्त है। यह गुलाबी है, बिल्कुल च्युइंग गम की तरह। वाह, ये वास्तव में स्वादिष्ट लग रहा है। मैं सबसे बड़े बबल गम का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार हूँ। लगभग हो गया। मेरे लिए अब और इंतजार करना मुश्किल है। मैं एक ही बार में सब कुछ खाना चाहती हूँ। इस बार मैं अवश्य ही सफल होऊंगी। यह बहुत अच्छा है। लगता है इस बार और भी अच्छा होगा। ठीक है, एक और आखिरी बार कोशिश करती हूँ। ओह वाह, लगता है मैं और अच्छा कर सकती हूँ। खैर, मैंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है एक नया रिकॉर्ड है। शायद इसमें थोड़ा और बचा हुआ है। नहीं, यह खाली है। हे बेला, अब तुम्हारी बारी है अपने चॉकलेट कोला को ट्राई करने की। मैं सच में पता लगाना चाहती हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। मुझे आशा है कि यह बहुत चॉकलेटी है। अरे हाँ, पता नहीं इस चॉकलेट की बोतल के अंदर क्या है। वाह, क्या सरप्राइज है। हे, तुम्हें इस सरप्राइज को अपने दोस्त के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, ये मेरी मीठी ट्रीट है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें चॉकलेट का एक छोटा टुकड़ा दे सकती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे और चाहिए। नहीं, इतना ही काफी है। यह तुम्हारे लिए। अब मैं इसे खुद संभालूंगी। यह कोला मुझे पसंद है। तुम कितनी लालची हो। मैं भी अपना कुछ तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। तुम्हारे पास तो शेयर करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास चॉकलेट का एक पूरा गुच्छा मेरे आगे इंतजार कर रहा है। जरा इन खूबसूरत कैंडी को देखो। अगर मैं इन्हें रंग के हिसाब से छांटूं तो अच्छा रहेगा। इसे कहते हैं परफेक्शनिज्म। उसका आइडिया अच्छा है। अब मैं इन चमकदार कैंडीज को खा सकती हूँ। चलो शुरू करती हूँ। लाजवाब। इतनी स्वादिष्ट ट्रीट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बेला, तुम बहुत लालची हो। परेशान मत हो, तुम मेरी दोस्त हो। तो रुको, चलो एक साथ चॉकलेट खत्म करते हैं। धन्यवाद। ये अरे वाह, मेरे पसंदीदा किटकैट का एक पूरा डब्बा। मेरे पास भी एक बॉक्स है, लेकिन किटकैट नहीं बल्कि चुपा चुप च्युइंग गम। यह मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है। बेला, अब मैं और रोक नहीं सकती, तो मैं शुरू करूंगी। मुझे बचपन से ये च्युइंग गम बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट और इतने रसदार है। कुछ भी नहीं बदला। यही असली खुशी है। नहीं, ऐसा नहीं है। असली खुशी तो यह किटकैट है। मुझे किसका इंतजार है? मेरे लिए इस अविश्वसनीय स्वाद का आनंद लेने का समय आ गया है। लाजवाब। हे, मेरे पास एक क्रेजी लेकिन एक कूल आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ज्यादा ऊंचा होगा, तुम्हारा गम या मेरा चॉकलेट बार? मैंने कंपटीशन करने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अगर तुम सही में ऐसा चाहती हो तो फिर देखो, मैं वैसे भी जीत जाऊंगी। वो हम बाद में देखेंगे। लगता है मेरा चॉकलेट बार अभी भी ज्यादा है। नहीं, मेरा च्युइंग गम। नहीं, मेरा चॉकलेट। नहीं, गम। मैं इसे थक गई हूँ। आखिर कब हार मानोगी? मेरा ज्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरा चॉकलेट बार ज्यादा ऊंचा होगा। नहीं, मेरा गम ज्यादा अच्छा होगा। ओह, ओह, ये
सच में अच्छा है। बिल्कुल सही। अब हम में से प्रत्येक के पास चॉकलेट और च्युइंग गम दोनों है। हे बेला, तुम्हारी किटकैट वास्तव में स्वादिष्ट है और तुम्हारी चुपा चुप भी केट। चलो एक बार फिर कुछ बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ चलो करो। अरे वाह, मैंने इतना बड़ा च्युइंग गम रिबन कभी नहीं देखा। मैंने पहले कभी चॉकलेट च्युइंग गम नहीं खाया। अरे क्या हो रहा है? क्या हमें कंपटीशन करनी होगी? मुझे लगता है कि हम एक बड़े बबल फाइट में हैं। लेकिन पहले हमें ज्यादा से ज्यादा गम चबाना होगा। यदि एक ही बार में सब कुछ चबा लेते हैं तो बबल बड़ा और बड़ा होता जाएगा। मैं शुरू कर सकती हूँ। वाह, मेरा आइडिया अच्छा था। तुम बस सपना देख रही हो। तुम जो उस छोटे से बबल गम से बबल बनाओगी उसकी तुलना मेरे विशाल गम वाले बबल से नहीं की जा सकती। जो मैं बनाऊंगी देखो और सीखो। वाह, ये बहुत बड़ा है। चलो शुरू करें। ओह हाँ, मेरा गम उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। ठीक है, मेरा लगभग हो गया। मेरा भी। मैं तैयार हूँ। मैं कब से इसका इंतजार कर रही थी। खैर, मेरा बबल बड़ा होगा। नहीं, मेरा बड़ा होगा। नहीं, मेरा। ओह केट, तुम गम में ढकी हो। हाँ, वो मैं देख रही हूँ। और तुम बेहतर नहीं हो। यह वास्तव में एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन अब तुम्हें जल्द से जल्द इस लार वाले च्युइंग गम से छुटकारा पाने की जरूरत है। अरे वाह, मेरे पास ट्यूब में 4 च्युइंग गम है और मेरे पास 4 चॉकलेट शेक है। सुपर। मैं शुरू करूंगी। मैं इसे तुरंत पीना चाहती हूँ। मैं ट्विक से शुरू करती हूँ, लेकिन मैं इसे पीऊँ कैसे? ओह, ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है मुझे खराब बोतल मिली है। मैं समझ गई। मुझे बस इसे खोलना है। स्वादिष्ट, लेकिन पर्याप्त नहीं है। मैं बाकी को जल्द से जल्द पीना चाहती हूँ। यह अच्छा है कि कोई भी मुझे एक बार में सभी कॉकटेल पीने में डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट मिल्क शेक का आविष्कार किया है। वाह, कितना बढ़िया। चलो इसे जल्दी पियो। अब मुझे बस अपना चेहरा साफ करना है। केट, अब तुम्हें देखना है कि उन ट्यूब में कैसे गम है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह कुछ अवास्तविक रूप से स्वादिष्ट होगा, लेकिन मुझे उन्हें अलग से क्यों आजमाना चाहिए? उन्हें एक ही समय में निचोड़ सकते हैं। ओह चलो। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना स्वादिष्ट होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं फिर से रिकॉर्ड तोड़ दूंगी और एक बड़ा बबल बनाऊंगी। खैर, तुम मेरे बबल से आगे नहीं निकल सही, लेकिन यह मजेदार था। बेशक, देखो मेरे चेहरे पर कितना गम है। अब मुझे इसे छुटकारा पाना है। यह ऐसा है जैसे स्पाइडरमैन ने मुझे अपने जाल में उलझा लिया हो। मैं इस जाल में नहीं रहना चाहती। बेवकूफ च्युइंग गम, हटो यहाँ से, जाओ। उफ, मैं इन सबसे थक गई हूँ। और मुझे लगा कि च्युइंग गम अच्छा है, पर अब समझ में आ गया कि कभी-कभी गम भी बोरिंग हो सकता है। वाह, पिज्जा। पता नहीं ये किस तरह की स्टफिंग है। चलो पता करते हैं। चॉकलेट की तरह खुशबू आ रही है। बहुत बढ़िया। और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास च्युइंग गम पिज्जा है। मुझे यकीन है इसका स्वाद चॉकलेट से कहीं बेहतर है। अच्छी खुशबू आ रही है। कितना मीठा, एकदम लाजवाब।
वैसे भी मुझे गम पसंद है। दुनिया में कुछ भी इससे बेहतर नहीं है। मैं इस स्वाद की दीवानी हूँ। तुम अच्छे खाना के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो जैस। ऐसे पिज्जा से अलग होना असंभव है। मैं इसे हमेशा चबाने के लिए तैयार हूँ। सुपर। मैंने अब तक का सबसे स्वादिष्ट गम चखा है। ओह, मैं बबल के बारे में तो भूल ही गई थी। देखो मैं कैसे करती हूँ। वाह, ये बहुत मजेदार है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं खाने के बारे में बहुत जानती हूँ, और अगर पिज्जा के टुकड़े को ट्यूब की तरह मोड़कर खाते हैं तो ये मुंह में बहुत अच्छे से बैठता है। देखो। अच्छा, मेरे पास थोड़ा और बचा है। मैं इसका भरपूर आनंद लेना चाहती हूँ। मुझे ये पिज्जा हमेशा याद रहेगा। लगता है कि ये खत्म हो गया है। इतनी जल्दी क्यों? सभी अच्छी चीजों का एक अंत होता है। स्वादिष्ट खाना खाने की अब मेरी बारी है। मुझे यकीन है कि चॉकलेट पिज्जा ऐसा है जो मुझे निश्चित रूप से पसंद आएगा। मैं भी इसे खाकर देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि यदि एक टुकड़ा ले लेती हूँ तो जेस कुछ भी नोटिस नहीं करेगी। मुझे कोशिश करनी चाहिए। स्वादिष्ट, एकदम कमाल का। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मोनिका, पिज्जा को अभी उसकी जगह पर वापस रख दो। लेकिन मैं सिर्फ एक टुकड़ा लेना चाहती थी, और मैं तुम्हें बाकी का गम दे सकती हूँ। नहीं, मुझे कोई अदला बदली नहीं करनी है। वो गम तुम्हारे मुंह में था। मुझे नहीं लगता था कि तुम इतने नखरे वाली हो। मेरा ध्यान मत हटा। मुझे अभी और पिज्जा खाना है। और अगर तुम शेयर करती हो तो हम मिलकर इसे तेजी से करेंगे। हालांकि मेरे पास पहले से ही एक योजना है। मैं कैसे करके भी पिज्जा लेकर रहूंगी, तुम देखना। मुझे यकीन है कि जैस इस तरह के सरप्राइज के लिए तैयार नहीं है। यह क्या हो रहा है? मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ? तुम्हारी उड़ान सुखद हो जैस। बाय बाय। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। मुझे जमीन पर वापस लाओ, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मुझे बबल के फटने से पहले जल्दी से पिज्जा खा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया है ये, स्वादिष्ट। मुझे चॉकलेट च्युइंगम से कम पसंद नहीं है। ये बहुत मुलायम है। ये बस मुंह में पिघल जाता है। अरे वाह, मैं यहाँ स्पेस में पहुँच गई हूँ। आगे क्या होगा? अरे नहीं, एलियंस बचाओ! उन्होंने मेरा बबल फोड़ दिया है। मैं गिर रही हूँ। पिज्जा बस बढ़िया था। मैंने पूरा मन भरकर खाया। ओह, लगता है जेस वापस आ गई है। तुम गलत नहीं हो मोनिका, ये मैं हूँ। और मेरा पिज्जा कहाँ गया? क्या तुमने सच में खा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, विशाल चॉकलेट कुकीज। इसे कहते हैं किस्मत। बड़ा गम, बहुत अच्छा। मैं काफी दिनों से अपने जबड़े को ठीक से फैलाना चाहती थी। यह सही रहेगा यदि मैं शुरू करूं। यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भाग्यशाली हूँ। यह कुकी बहुत सुंदर है। मैं इसे खराब नहीं करना चाहती, लेकिन मीठा खाने की इच्छा भी बहुत ज्यादा है। ओह, कितना स्वादिष्ट है। इसके अंदर मिल्क की फीलिंग है। यह अच्छा सरप्राइज है। मैंने बहुत खाया, लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। अब तुम थोड़ी अजीब लग रही हो मोनिका। क्या सच में? मैं समझ गई। तुम कह रही हो कि मैं मोटी हूँ। कितना भयानक। रो मत। मुझे पता है कि तुम्हें शेप में लाना है। तुम्हें बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यह कितना भारी है। मैं इसे किसी भी तरह नहीं उठा सकती। लो, जल्दी पकड़ो मोनिका। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मदद मिलेगी? असल में मुझे भारी सामान उठाने की आदत नहीं है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा लगता है कि वो वास्तव में एक्सरसाइज के लिए तैयार नहीं थी। मैं बेंच प्रेस कर सकती हूँ। देखो, मुझे लगता है कि मैं यह कर रही हूँ। बस, अब ये मेरे लिए बहुत हल्की है। अब तुम्हें मेरा फिगर कैसा लग रहा है? तुमने अच्छा किया। तुम इस पर गर्व कर सकती हो। अब खाने की बारी तुम्हारी है। यह एक ऐसा काम है जिसे मैं निश्चित रूप से संभाल सकती हूँ। तुम देखना, मैं इसे 100% करूँगी। क्या स्वादिष्ट गम है। सुपर। इसे खाना निश्चित रूप से आसान होगा। देखो, मैंने इसका लगभग आधा हिस्सा पहले ही अपने मुंह में भर लिया है। बस हो गया। अब केवल मीठी यादें बची हैं। दरअसल तुम दूसरे भाग के बारे में भूल गई हो। ओह, मैंने अभी बबल बनाया है।
और अब तुम्हारे पूरे चेहरे पर गम लग गया है। मैंने इसे पहले ही साफ कर लिया है। ये अफसोस की बात है कि हमें सब कुछ फेंकना पड़ रहा है। रुको, और ये क्या है? मुझे लगता है किसी ने मेरा गम चुरा लिया है। मोनिका, सबूत सीधे तुम तक पहुंच रहे हैं। तुम हमेशा मेरा खाना क्यों चुराती हो? मुझे तुम्हें बांधना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो। मुझे लगता है कि हमारी चुनौती बहुत अच्छी रही। मुझे सब पसंद है ना? क्या तुम्हें कुछ गम चाहिए? लगता है तुम्हें नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। तुम बस मेरी बात मान लो कि ये बहुत स्वादिष्ट है। जैस, तुम्हें बबल ब्लो नहीं करने चाहिए, ये तुम्हारा नहीं है। मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बंद जगह से डर लगता है। अब ये ठीक है। मुझे लगता है कि मैं फर्श पर अटक गई हूँ, लेकिन यह सबसे खराब स्थिति नहीं है। जैस, तुम कैसी हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बात पर हंस रही हो। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, पर यह बहुत मजेदार दिख रहा है। वाह, न्यूटेला की बड़ी बाल्टी, मैं खुश हूँ। चलो देखें कि मेरे पास क्या है। कितने सारे च्युइंगम। ये एक असली उपहार है। मैं इसे जल्दी से जल्दी खा लेना चाहती हूँ। जरा देखो मोनिका, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। खैर, जब पास में न्यूटेला हो तो मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत चॉकलेटी है। सुपर, मैं तो इसमें तैरना चाहूंगी। इसे देखकर खाने का मन हो रहा है। अरे, लगता है उन्होंने मुझे चम्मच नहीं दिया। फिर मैं इसे कैसे खाऊंगी? मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। इस तरह से बेहतर स्वाद देता है। मुझे अपनी उंगलियों से मीठा चाटना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है, पर ये घिनौना लग रहा है। तुम्हें बस मुझसे जलन हो रही है, बस यही कह सकते हैं। अरे, यह क्या है? मैं अपने आप को रोक नहीं सकी और सीधा जार से खाने का फैसला किया। मोनिका, तुमने ऐसा क्यों किया? अब मेरे पूरे चेहरे पर चॉकलेट का पेस्ट है। बस इतना ही नहीं है, अब यह ठीक है। मुझे लगता है यह काफी होगा ताकि तुम अब मेरे जार में से ना लो। क्या तुमने मेरी मूछें बनाई? ठीक है, तो चलो कल्पना करो कि मैं एक बिल्ली हूँ जिसे खुद को चाटना पसंद है। बढ़िया विचार, मैं परेशान नहीं करूँगी। वैसे मैंने सोच लिया है कि चम्मच के बजाय क्या ले सकते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टिक के साथ खाना भी सुविधाजनक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? मुझे तुरंत एक फ्रीजर की जरूरत है। चॉकलेट आइसक्रीम बनानी है। मैं उसे यहाँ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी योजना काम करेगी। हमें पता लगाने के लिए इंतजार करना होगा। मैं समय देख रही हूँ। वाह, ये कितनी तेजी से बीता। खैर, ये अच्छे के लिए है, तो मैं अपनी आइसक्रीम निकाल सकती हूँ। ऐसा लगता है कि अच्छे से ठोस जम गया है। मैं ऐसा ही चाहती थी। मुझे दिखाओ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें थोड़ा और ध्यान रखने की जरूरत है। ये रही स्टिक पर मेरी चॉकलेट आइसक्रीम। मुझे तो एक मास्टरपीस लग रहा है। ओह, और ये स्वाद। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। क्या मस्त योजना है, बहुत बढ़िया। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। मैं भी इसे चाटना चाहती हूँ। ये सच में स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कर रही हो जैस? ये मेरी आइसक्रीम है। मैंने बस थोड़ी सी खाई है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रुकना मुश्किल है। ये अफसोस की बात है कि बहुत कम बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसे एक ही बार में खा लूंगी। मुझे अब स्टिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा इधर उधर फेंकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा हो चुका हो तो मैं शुरू कर रही हूँ। मुझे लगता है कि स्वादिष्ट और मजेदार होगा। मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है कि मुझे इतने सारे गम मिले हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं यहाँ हूँ। अपनी क्षमताओं पर संदेह करना मेरे नियमों में नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं इसे संभाल सकती हूँ। जरूरी बात कभी भी जल्दी नहीं करना है, बस जीवन के मजे लेना है। मुझे स्वाद आने लगा है। मुझे यह पसंद है, हालांकि जबड़ा थोड़ा थक गया है। मैं बस तुम्हें नोटिस कराना चाह रही हूँ कि तुम मुझ पर सारा कचरा फेंक रही हो। माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे इसे साफ करने दो। एक सेकंड रुको, बस इसे हेयर ड्रायर से उड़ाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितना अच्छा एहसास है। मेरे बाल हवा में कितनी खूबसूरती से उड़ रहे हैं। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था। कोई बात नहीं। और क्या होगा यदि एक बड़ा गम बनाने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग करते हैं? अच्छी योजना है, कोशिश करनी चाहिए। मैंने कर लिया मोनिका, क्या तुमने देखा? अरे वाह,
देखो लिक्विड गम। और तुम इसे कैसे खाओगे? मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बस कीप के माध्यम से मेरे मुंह में गम डालो। मोनिका, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, करते रहो। बस गम खत्म हो गया। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम अंदर से फूल रही हो। हाँ, और अब यह बबल बाहर आ रहा है। जैस, हम पूरी तरह से गम में ढके हुए हैं। माफ करना, मैंने। अब लड़कियों को इंतजार कराने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब शुरू करते हैं। एमा और जैन अब शुरू करने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। स्ट्रॉबेरी और लाल मिर्च? जैन, यह तो काफी मुश्किल होगा। अब एमा, वह तो 7वें आसमान पर है अपने ताजा स्ट्रॉबेरी के साथ। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वह जोड़ी तो अद्भुत है। जैन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं बस ऐसा सोच लेती हूँ कि मेरे पास भी बेरीज हैं, बस ये थोड़े तीखे निकले। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। अब जाओ तुम फव्वारे में। हर चीज जब चॉकलेट में ढक जाती है तो अच्छा होता है। रुको, कोई मदद करो, मेरा मुंह जल रहा है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ भी। अच्छा शिष्टाचार है जैन। मेरा मतलब है कि मुझे समझ आ रहा है कि वह तीखा है, पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे गालों पर कुछ ज्यादा ही चॉकलेट लगे हुए हैं? मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे पागल मत बनो। एमा इस बार भाग्यशाली नहीं निकली। नींबू, उफ। पर जैन को ओरियो मिले हैं। चॉकलेट से ढके चॉकलेट कुकीज बुरा नहीं है। एमा की आंखों में आंसू आ गए हैं। वह जानती है कि उसके लिए क्या रखा है और यह बहुत ही खट्टा है, लेकिन वह इससे बच नहीं सकती, उसे यह खाना ही होगा। पर एमा खुद ही एक कठोर लड़की है और जरा देखो वह क्या कर रही है। वाओ! वो कैसा जादू था? और वो चमकदार तरल पदार्थ क्या है? क्या वह सोना है? जैन अपने ओरियोस को उस जादुई फाउंटेन के इस तरल में डुबोने के लिए उत्साहित है। निश्चित रूप से यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि वह उतना ही स्वादिष्ट है जितना कि वह दिख रहा है, पर यहाँ उम्मीद तो की ही जा सकती है। जैन अपनी पहली कुकीज को उसमें डालती है। अब तक सब अच्छा है, शायद इसके बारे में डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, पर दूसरे वाले ने स्पष्ट कर दिया कि यह बहुत ही भयानक रूप से खट्टा है। ब्रोकली और डोनट्स, वैसे ये दोनों समानांतर विरोधी हैं, पर निश्चित रूप से दिलचस्प हैं। एमा पीड़ित है, पर जैन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उसे पहले ही इस तरह के स्वादिष्ट पेस्ट्री मिल गई हैं। पर एमा चालाक है और वो चीजों को बदलने जा रही है। ब्रोकली तो ठीक है, यह तो एक विकट समस्या है, पर सभी आशा खत्म नहीं हुई है। बहुत अच्छा, कितना स्वादिष्ट। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या तुम्हें खाना है जैन? यह एक बिल्कुल ही असामान्य सा स्वाद है। क्या हम इसे बदल लेंगे? बहुत अच्छा, तुम्हें इसका कोई पछतावा नहीं होगा। हाँ, वहाँ से वो बहुत सारा चॉकलेट लो और तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा, मैं वादा करती हूँ। OMG, तुमने वो लिया? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने वास्तव में सोचा था कि यह अच्छा हो सकता है। ओ जैन, तुम्हारे साथ रहना हमेशा ही मजेदार होता है। और अब मेरे डोनट। कोई भी कभी भी यह नहीं कह सकता कि यह स्वादिष्ट नहीं है।
कोई अदला बदली नहीं। माफ करना दोस्त, ऐसा ही है। वाओ, यस। ओह, स्वादिष्ट गमीज और उबले हुए अंडे। बहस का कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ भाग्यशाली कौन है। लेकिन अरे शायद एमा अपनी डिश से बचने का कोई और तरीका लेकर आ जाए। ओह, गमी आंखें या डरावनी दिख रही हैं, लेकिन स्वाद, आखिरकार जैन कुछ स्वादिष्ट खाती है और कोई सवाल ही नहीं है कि वो उनमें से किसी को कुछ दे। वो प्रत्येक का आनंद लेने वाली है। एमा के पास बड़ी उलझन है। अंडे, खैर उसे खाने के अलावा कुछ नहीं बचा है। छी, उसे चॉकलेट में कवर करके खाना उसके स्वाद को बदतर बना रहा है। एमा संघर्ष कर रही है, यह स्पष्ट है, लेकिन वाह, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने सारे अंडे खाकर अपने आप को साबित कर दिया। वाओ, वाह, अब आगे हमें फ्रेंच फ्राइज और पाउडर रॉक गुलाबी कैंडी मिले हैं। अब जबकि फ्राइज बहुत ही बढ़िया है, मुझे नहीं लगता कि उसे चॉकलेट में डुबाना कुछ अच्छा विचार है। कैंडी के साथ एमा का कैसा चल रहा है? यह तो बहुत ही लजीज लग रहा है। बेशक इस चीज को अपने दांत तोड़े बिना खा पाना असंभव है। उफ, शायद उसने ज्यादा ही कोशिश कर ली। बेचारी जैन, उसे बिल्कुल आंखों के बीच में चोट लगी है और जो चॉकलेट वहां लग गई है वो वास्तव में आईब्रो की तरह दिखने लगा है। आप हंसी के लिए एमा को दोषी नहीं ठहरा सकते, यह है ही मजेदार। जो भी हो, इसकी परवाह कौन करता है। मुझे हाथ में लिए गए अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसके लिए उत्सुक नहीं हूँ, पर मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। ओह, यह वास्तव में अच्छा है। मुझे अपने टेस्ट बड्स पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या वे परेशान हो गए हैं? मैं तो कहती हूँ कि या तो कुछ बड़ा करो या कुछ ना करो। अरे, क्या मुझे और फ्राइज मिल सकते हैं? छी, यह कैसी महक है? ओह, यह जैन के प्लेट की बदबूदार चीज की गंध है। उसे ईर्ष्या ना करें। एमा को क्या मिला? मार्शमेलोस? वह उनके लिए एक अनोखा तरीका अपनाने जा रही है। यह सबसे गाढ़ी हॉट चॉकलेट है जो मैंने कभी देखी है। वो वास्तव में कितना पी पाएगी यह पता लगाने की उसकी इच्छा है। यह एक चॉकलेटी सपना है। जबकि वो अपने मुंह में पानी लाने वाले विचार का आनंद ले रही है, जैन अपने विचारों में उलझी हुई है। उसने महसूस किया कि इस चीज का बदबू ही सबसे खराब हिस्सा है। इसके बिना यह चीज पूरी तरह से खाने योग्य है। हाँ? और एमा के अंतिम 2 मार्शमेलोस केवल वही चीजें हैं जिनकी उसे आवश्यकता है। जब तक वो चॉकलेट का ज्यादा उपयोग कर रही है, वो उस दौर में बनी हुई है। यह चॉकलेट बहुत मीठी है, पर वो उसे अनदेखा करने के लिए तैयार है। बस अगर उसे के खत्म होने से पहले एमा को समझ ना आ जाए कि उसके आखिरी 2 मार्शमेलोस कहाँ गए। छी,
क्या कोई और भी इस दौर के लिए उत्साहित है? Yes. वाह, बहुत सारा गम और हॉट डॉग। उनके चेहरे से सब समझ आ रहा है ना? वह सारा गम तो अकेले ही अद्भुत होता, लेकिन एक बार जब वे चॉकलेट के परत में डूब जाए तो वह उतने ही स्वादिष्ट होंगे। क्या जब वो एक बबल फुलाएगी तो क्या वह चॉकलेट का बना होगा? बस देखो एमा, जेन को कैसे तीखी नजर से देख रही है। हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता है। वाह, यह बबल तो सच में चॉकलेट का बना हुआ है और कितना बड़ा भी है। शर्त लगा लो कि आपने ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। Wow. जेन को इसे काटने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। बैम, यह थी बड़ी सी कोको बिस्कुट। लेकिन लगता है जेन को मजा आया और वो इसे दोबारा दोहराने के लिए तैयार है। और इससे एमा भी खुश हो गई। खैर, यह नहीं होता जब मैं अपने लिए चुनती, लेकिन अगर यह करना है तो सही करो। एक असली हॉट डॉग को तो केचप के बिना नहीं खा सकते, या शायद चॉकलेट। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना भयानक होगा। मुश्किल से ही सही, पर मैंने यह कर लिया। चुनौती संतुलित रहती है जब एक बहुत अच्छा आइटम और दूसरा उतना नहीं। सूसी, मछली और चॉकलेट कभी एक दूसरे के साथ खाने के लिए नहीं बना है। इस दुनिया में कोई भी इस जोड़ी को आनंद नहीं ले सकता है, जैन भी नहीं। लेकिन यह सबसे मुश्किल चुनौती से भी हार नहीं मानती। यह घिनौना लग रहा है और किसी तरह से भी इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। एमा को अपने चिप्स से काफी उम्मीदें हैं। थोड़ा कुछ मीठा और नमकीन है ना? एमा को अपनी व्यंजन पसंद आया। वह इसमें इतना घुस गई थी कि उसे खाते खाते अपने आप को एक चॉकलेट मुस्कान दे दी। यह तो बहुत जल्दी हो गया। नहीं, उसे इतनी आसानी से नहीं रोक सकते। उसके अपने हथियार जो है उसका बड़ा चिप्स उसे निकाला। Wow. चलो अब उसे फव्वारे में घुसाओ लड़की। एमा ने अपनी चिप्स से अपनी नजर 1 सेकंड के लिए हटाई और जैन उस पर एक पल में टूट पड़ी और अब यह युद्ध शुरू हो गया। एमा, तुम अपना ध्यान कभी नहीं हटा सकती जब स्वादिष्ट भोजन तुम्हारे टेबल पर हो या तुम्हारे हाथ में। गति इस दौर में विजेता का फैसला करेगी और वह बड़ा सा चिप्स उतनी ही जल्दी गायब हो गया जितनी जल्दी वह प्रकट हुआ था। बस Yes. No. कोई तो निश्चित रूप से उत्साहित है। जेन तो हर तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। एमा उसकी खुशी नहीं समझ सकती है। उसे जेन की तरह छोटे चॉकलेट चम्मच नहीं मिले हैं जिसे वो और भी चॉकलेट में डुबो सकती है। अरे नहीं, उसे तो कुछ बहुत गंदा मिला है। छोटे ऑक्टोपस या छोटे चीजें चॉकलेट में ढके हुए प्यारे दिख सकते हैं, लेकिन इसका स्वाद तो बहुत बुरा होगा। लेकिन किसी भी हाल में एमा को यह खाना होगा। वो अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी यकीन नहीं कर रहा है। खैर, मैं भी नहीं। आप क्या सोचते हैं? छी, कितने अद्भुत चम्मच हैं यह। एकदम लाजवाब लग रहे हैं। वाह, यह तो बहुत स्वादिष्ट होने जा रहा है। एमा, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हें यह नहीं मिले। मैं इन्हें अंदर लंबे समय तक छोड़ूंगी।
सुनिश्चित करने के लिए कि इस पर अच्छी मात्रा में चॉकलेट लग जाए। यह एकदम जादू ही होने जा रहा है। रुको, यह क्या है? यह मेरे मुंह में कैसे गया? एमा, तुम फिर से? अपने बेकार शरारतें बंद करो। यह तुम्हारा है, तुम खाओ। कितनी गंदी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एकदम आसान काम है। मेरे लिए फ्राइड एग बनाओ। यह कोई मुश्किल नहीं है, एकदम आसान। मैं इसे शानदार बनाऊंगा। हे दादी, सो मत। चुनौती शुरू हो चुकी है। हमें फ्राइड अंडे बनाने हैं। फ्राइड अंडे? अच्छा ठीक है मेरी पोती। तो यह शुरू करने का समय है। मैरी, मुझे भी तेल चाहिए। हाँ बिल्कुल। बिना तेल के कैसा फ्राइड एग? ओह, यह निकल क्यों नहीं रहा है? बेकार बोतल। मुझे इतने तेल की जरूरत नहीं थी। फ्रेड, अब हमें एक अंडा लेना है जिसे एक फ्राइंग पैन में तोड़ा जाना चाहिए। यह बहुत आसान है। हाँ, मैं मानता हूँ इससे आसान कुछ भी नहीं है। यह देखो, एक और। हाँ, दोनों लगभग मिल गए, है ना? यह लोग किसी काम के नहीं है। मैं निश्चित रूप से उन्हें हरा सकती हूँ। खाना बनाना मेरे खून में है। फ्राइड अंडे बनाना बहुत आसान है, पर मैं कुछ और मजेदार करूंगी। सबसे पहले मैं इसके सफेद और पीले भाग को अलग करने जा रही हूँ। फिर मैं इसके सफेद भाग को अच्छे से मिलाऊंगी जब तक कि यह झाग की तरह बन जाएगा। वह ऐसा क्यों कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यह बहुत अच्छा निकला। अब इसके पीले भाग को मिलाते हैं। और इसे सीधे पैन में डालते हैं। यह रहा। यह कुछ अजीब तरह का फ्राइड एग है। अंडे को अलग करना क्यों जरूरी था? क्योंकि इस तरह से अंडा थोड़ा फैंसी बन गया। जरा देखो मेरी डिश कितनी अच्छी लग रही है। बहुत। पर मुझे लगता है कि अंडे को स्वादिष्ट बनाने के लिए साधारण नमक और थोड़ी काली मिर्च मिलानी चाहिए। देख, क्या हो रहा है? ओह, कितना गर्म! ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं क्या करूं? बचाओ! मुझे लगता है अंडा मेरी जान लेना चाहता है। शायद इसलिए कि तुम्हें स्टोव बहुत देर पहले बंद कर देना चाहिए। तुमने पूरा जला दिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। या फिर शायद मैं इसका स्वाद व्हिप्ड क्रीम के साथ बढ़ा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम हर चीज के साथ अच्छे से जाता है ना? ठीक है, अब मैं तैयार हूँ। मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। वाह, मैरी, तुमने कुछ बहुत ही अलग सा बनाया है। अगर मैं इसे छूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? अरे हाथ हटाओ, यह एक खास व्यंजन है। तो केट, अब चुनाव तुम्हारा है। मैं यह भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। यह काले तले हुए अंडे पर सफेद क्रीम के साथ क्या है? मैं इसे ठीक से काट भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन बीच में से तले हुए अंडे बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। अब बस इसे चखना बाकी है। स्वादिष्ट, जैसा मुझे चाहिए था, यह बिल्कुल वैसा ही है। पता नहीं यह किस तरह की डिश है। बहुत अजीब लग रहा है। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी भी सबसे साधारण लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट फ्राइड अंडे पसंद करती हूँ। दादी, तुम जीत गई। तुम कितनी अच्छी हो। दादी जीत गई। हाँ हाँ, दादी ने सबको हरा दिया।
इस दौर में तुम सबको मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर बनाना होगा। फिर से आसान। और मुझे बर्गर के बारे में कुछ समझ नहीं आता। मुझे बर्गर पसंद है, मैं तो उसे खुद ही खा जाऊंगा। अब इसे बनाने का समय शुरू हो गया है। ये समय है मेरी जीत की तैयारी का। हे रुको, ये मेरा टमाटर है, तुम इसे ऐसे नहीं ले सकती। मेरी पोती केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि पौष्टिक बर्गर खाएगी। टमाटर, प्याज, खीरा। लेकिन मुझे निश्चित रूप से कटलेट की जरूरत नहीं होगी। क्या तुम जानते हो कि ये कितना हानिकारक है? तुमसे ज्यादा हानिकारक कोई नहीं है। महत्व रखता है प्यार से खाना बनाना। तब मेरा हेल्दी बर्गर न केवल स्वस्थ होगा बल्कि स्वादिष्ट भी होगा। इसे कहते हैं हेल्दी खाना, कोई जंक फूड नहीं। मैदान में बकरियां भी इतनी घास खाने को तैयार नहीं हैं। और आप इसे अपनी पोती को देने जा रही हैं। बिना कटलेट के बर्गर क्या? यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन आपको चीज और सॉस के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। बेकार प्याज। किसने सोचा कि इसे बर्गर में डाला जाना चाहिए? ओह, अब छोड़ो भी, मैं कुछ भी नहीं पकाने जा रहा हूँ। परेशान मत हो, लो ये चॉकलेट खाओ। एक चॉकलेट बार? बिल्कुल, ये एक अच्छा आइडिया है। एक साधारण बर्गर क्यों बनाया जाए जब आप इसे मीठा और चॉकलेटी बना सकते हैं? यह बहुत अच्छा बनने जा रहा है। बस थोड़ा और चॉकलेट डालना रह गया है। वाह, यह अब तक का सबसे अच्छा बर्गर होगा जो आपने कभी देखा होगा। और बर्गर को स्वादिष्ट लुक देने के लिए केक पर चेरी चॉकलेट सिरप है। इससे मेरा बर्गर शानदार दिखेगा। वाह, मैंने पहले कभी चॉकलेट बर्गर नहीं देखा है। मुझे लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा। यह कमाल का है। देखते हैं हमारे पास आगे क्या है। हे, कटलेट कहाँ है? क्या मैं खेत में कोई बकरी हूँ? इसका स्वाद भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। इस बर्गर से मेरा मूड कुछ उतना अच्छा नहीं हुआ। एक तीसरा दावेदार बचा है। ये बर्गर ज्यादा अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। लंच के लिए एकदम सही चीज। लेकिन कौन सा बर्गर चुनूं? मीठा या संतोषजनक? शायद मीठा। नहीं, आखिर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। और ये एकदम ओरिजिनल है। ये मैं जीत गया। इस बार हम क्या पकाने जा रहे हैं? मुझे पैनकेक्स चाहिए। मुझे उन्हें खाए हुए काफी समय हो गया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छी टक्कर मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पकाना है। क्या करूँ? तो फिर चलो शुरू करते हैं। मेरा एकमात्र यह देखने का मौका है कि दूसरे कैसे खाना बना रहे। जाहिर है मुझे दूध से शुरुआत करनी होगी। यह अंडे का समय है। और अब इसमें मैदा मिलाने की जरूरत है और सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर तुम कहीं अब भूल जाती हो तो। बच्चे, मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं कुछ नहीं भूलती और मुझे तुम्हारे इन बिजली के उपकरण की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? जाहिर है मेरे पास ये फोक ही बचा है। यह बेकार सा पॉरिज लग रहा है। टेड, देखो और सीखो। दादी माँ के पैनकेक सबसे स्वादिष्ट हैं। कितना सुंदर। मुझे लगता है कि बहुत स्वादिष्ट होगा। मैरी, तुम क्या कर रही हो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पैनकेक्स भी अच्छे दिखे।
यदि वे रंगीन होंगे तो वे बहुत अधिक अच्छे लगेंगे। मैं तुम्हें निराश करने की जल्दी में हूँ दादी, तुम पहले ही हार चुकी हो। और अगर मैं पैनकेक्स को किसी अलग तरीके से बनाऊं तो हूं ना मैं जीनियस। मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। अगर मैं इस सारे बैटर को इस फ्राइंग पैन में डाल दूं तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? केट, देखो ये कितनी खूबसूरत है। अच्छा होगा तुम मेरे पैनकेक को ट्राई करो, ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। ये जल रहा है। छी, क्या महक रहा है। मेरा भी हो गया। सभी पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहले मैं इस बीच वाले को खाना चाहूंगी। ये लड़की बिल्कुल मेरी तरह लग रही है। मैंने पैनकेक पर अपना चित्र पहले कभी नहीं देखा और पैनकेक का स्वाद बस कमाल का है। और ये जली हुई गांठ खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। शायद मैं इसे खाऊं भी नहीं। अब बस ये तीसरी प्लेट का पैनकेक ही खाने के लिए बचा हुआ है। स्वादिष्ट। ये निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स हैं। दादी, तुम जीत गई। हुर्रे, मैं जानती थी। उप्स, माफ करना। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। अब तुम यह लो और ये तुम लो। ओह, क्या तुमने सोच लिया? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। समझ गई। ठीक है स्वीटी, यह आसान है। मैं अब मक्के को उबालूंगी और ये बहुत बढ़िया पॉपकॉर्न बनेगा। क्या? इसे क्यों पकाएं? यह मकई के दाने हैं। हमें बस उन्हें एक प्लेट में डालना होगा और गर्म करना होगा, जैसे कि इस हेयर ड्रायर के साथ। इतना तेज। दादी को बचा। तुमने मेरा चश्मा लगभग तोड़ दिया था। इसे मुझे दो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे कानों में कुछ फंस गया है। माफ करना दादी। फिर मैं क्या करूं? बिल्कुल, मैं पॉपकॉर्न वॉफल बना रहा हूँ। मैं दाने को उसमें डाल दूंगा और फिर मैं न्यूटेला भी डालूंगा। बहन खुश हो जाएगी। मुझे भी ये बहुत पसंद है। यह मकई के दाने मैंने खुद सबसे अच्छी जगह से मंगवाया है, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है। शेफ का पॉपकॉर्न सभी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेगा, क्योंकि इसका स्वाद स्किटल्स जैसा होगा। कैंडी इसे खट्टा बना देगी और मार्शमेलो इसे मीठा बना देगी। स्वादों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। इसे फॉइल में लपेटकर बर्नर से भूनना बाकी है। खाना कैसे बनाया जाता है सीखो दोस्तों। लाजवाब। अब इसे खोल सकते हैं और हमारी मास्टरपीस का मजा ले सकते हैं। वाह, सुंदर। मेरे तो जीभ में पानी आ रहा है। वाह, क्या खुशबू है। और क्या चाहिए? मैं बकेट को पॉपकॉर्न से भर दूंगी और बच्चे को दूंगी। ला 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 ला। ओह, मकई तैयार है। चलो अब इसे निकाले। बढ़िया। मैं इसे एक प्लेट में रखूंगी और ऊपर से इस पर बटर लगाऊंगी, इस तरह। ओह, कैसी अच्छी महक आ रही है। मैं नहीं समझ पा रही, पर ये महक क्या है? ये किस चीज की महक है? अरे नहीं, प्रलय। अरे सुनो, क्या कर रहे हो? देखो, पहले अपना फोन बंद करो। क्या क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वॉफल, क्या ये सब जल गया? ओ, ये कैसी बदबू है। सब तैयार है बेबी। हाँ। वाह। ओ, और यह कोयला क्या है? क्या यह खाने लायक भी है? बहुत बुरा। मैं ये नहीं खाऊंगी।
हाँ, क्या यह मकई है? पर पॉपकॉर्न कहाँ है? खैर, मैं खाती हूँ। नहीं, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती थी। ओह, यह बकेट अच्छा लग रहा है और सुविधा के लिए चिमटा भी है। वह क्या है? मार्शमेलो? वाओ, बढ़िया। बहुत स्वादिष्ट। धन्यवाद शेफ, आप जीते। मुझे आपका पॉपकॉर्न बहुत पसंद आया। ओह, मैं बहुत खुश हुई। इसे मत छुओ, यह बच्चे के लिए है। अब मेरे लिए एक केक पॉप बनाओ। क्या? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओह, हाँ, काम पर लग जाओ। और या ओ ओ ओ ओ ओ ओ। लगता है मैंने ओरियो कुकीज के टुकड़े कर दिए। अब मैं इसमें अपना फेवरेट न्यूटेला डालूंगा और बहुत सारा डालूंगा और इसे मिला देता हूँ और बढ़िया बॉल्स बनाऊंगा। वाह, मैं बहुत जीनियस हूँ। अब वुल्वरीन एक्शन में है, सावधान। सब कुछ तैयार लग रहा है। वाह, हमें बस बॉल्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। मेरे केक पॉप मीठे हो जाएंगे और हम उन्हें रंगीन स्प्रिंकल से सजा भी सकते हैं। अच्छा, फिर से। ठीक है, ऐसे। वाह, बढ़िया, ये तैयार हो गया। अरे वाह, तुम कितने अच्छे बच्चे हो। मैं भी काम पर लग जाती हूँ। मैं आटा डालूंगी, ताजा दूध डालूंगी और 2 अंडे तोड़कर डालूंगी। अब अच्छे से विस्क से फेंटे और हमारा डो तैयार हो जाएगा। चलो अब इसकी जांच करें। दादी खुश है। हम डो को सांचों में डालकर अवन में बेक कर सकते हैं, इस तरह से। ऐसी स्थिति के लिए शेफ के पास हमेशा चॉकलेट केक तैयार रहता है। इसे केवल टुकड़ों में तोड़ना और ब्लेंडर में चॉकलेट चिप्स बनाना ही बाकी है। बढ़िया, हम इसे हाई स्पीड पर चालू कर सकते हैं। वाह, अब इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं और हाथों से इस डो के बॉल्स बना ले। हाँ, चलो पहले अच्छे से मिलाती हूँ और अब डो बनेगा। हाँ, मैं अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे बिल्कुल गोल आकार चाहिए। अब बिल्कुल सही है। अब ग्लव्स हटा देती हूँ। सजावट शुरू करने का समय आ गया है। यह बहुत ही अच्छा है। कौन सी चॉकलेट चुनूं? मैं पीला वाला लूंगी। अब मैं इसे गर्म पानी में पिघलाऊंगी और हाँ, हम केक पॉप को पेंट कर सकते हैं। आश्चर्यजनक, चॉकलेट एकदम सही पड़ी है। हाँ, अब मैं इसके कान लगाऊंगी और पिकाचू बनाऊंगी। तैयार। मेरे बॉल्स भी तैयार हैं। ताजे डो की कितनी मीठी खुशबू है। अब मैं उन्हें क्रीम से सजाऊंगी और मार्शमेलो लगाऊंगी। यह रहा मार्शमेलो। चलो इसे ऊपर से रखती हूँ, लेकिन पहले मैं फूल की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए इसे काटूंगी। जरा इसे देखो, कितना सुंदर है। और बीच में एक बेरी रखूंगी। बढ़िया। हो, ये पॉट अच्छा है। बच्चे के लिए सब कुछ सुंदर होना चाहिए। मेरे सर से हटाओ इसे, दादी। हरा स्टिक सही रहेगा। वाह, जरा देखो। अच्छी बात है कि फूल तैयार है। इसे रोपना और बच्चे को देना ही बाकी है। मैं बच्चे को खुश करने के लिए एक अलग तरह से सर्व करूंगी। तो कैसा लग रहा है? वाओ! हम तैयार हैं बेबी। दिलचस्प, कहाँ से शुरू करूं? यह बिल्कुल केक पॉप की तरह है, जैसे मैंने ड्रॉ किया था। चलो इसे खाती हूँ। मुझे यह पसंद है। धन्यवाद भाई। वाओ, कितने प्यारे फूल हैं। दादी ने बहुत मेहनत की है। मीठी सी खुशबू है। और इसका स्वाद कैसा है?
वाह, बढ़िया। और पंखुड़ियाँ अद्भुत है। केक पॉप कहाँ है? अजीब। ओह, मेरा फेवरेट। कूल। अरे वाह, ये पिकाचू है। मुझे ये बहुत पसंद है। शाबाश शेफ, यहाँ आओ। इसके स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। पर किसे चुनूं? दादी या शेफ? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अब भी पूछ रही हो। बेशक पिकाचू। लेकिन फूलों का क्या? मैंने बहुत कोशिश की। आप ठीक कह रही हैं, दादी जीत गई। ओह, धन्यवाद। हम अगले दौर के लिए तैयार हैं। मुझे एक रोल चाहिए। मुझे कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा है। मैं इसे देख सकती हूँ। मैं डो बनाऊंगी। अरे, आटा कहाँ है? अच्छी। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ओह, ठीक है। चलो, मैंने आटा डाल दिया। अब मैं दूध डालूंगी और अंडे डालूंगी। और फिर विस्क हमेशा मेरी मदद करता है। अब मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी और फ्राई करूंगी। बस इस तरह से। हमें बस इसे पलटना है। वाह, यह रोल के लिए पीटा ब्रेड निकला। बढ़िया। ओह, यह कितना गर्म है, लेकिन बहुत अच्छा है। अब मैं चाइनीज सलाद के पत्ते और टमाटर डालूंगी। खीरा काट कर डालूंगी और ब्रोकली भी डालूंगी। अरे, यह क्या हो रहा है? ओह, ऐसे क्यों हो रहा है? दादी की बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक शिमला मिर्च है। मैं इसे छल्ले में काटूंगी और दोनों तरफ से रोल में लगाऊंगी। शाबाश दादी। यह क्या है? मीट? छी, बहुत बेकार। मैं सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। फिर रोल किससे बनाऊंगा? मुझे पता है। मेरी जेब में हब्बा बब्बा पड़ा हुआ है। आटे की जगह मैं इसे बेल लेता हूँ। चलो, अब बेहतर है। बढ़िया। अब बेलन की जरूरत नहीं है, लेकिन पिक्स और मार्शमेलोज की जरूरत है। उन पर कैंडी डाला और यह अद्भुत निकला। हम इसे च्युइंगम में लपेट सकते हैं। अरे, मैं तो लगभग भूल ही गया था। क्रीम के बिना कैसे काम चलेगा? जितना ज्यादा उतना अच्छा। चिकन कट गया है। अब इसे पैन में भून सकते हैं। और इससे भी बेहतर इसे ऊपर से आग से भूनना होगा। हाँ, तो मुझे लगता है आग से भूनना ज्यादा अच्छा होगा। वाह, देखो यह कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, यह अच्छा है। यह क्या हो रहा है? डरो मत दादी, सब कंट्रोल में है। मीट लगभग तैयार है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। सभी सामग्री को इस पर रखा। हम इस पर केचप डालेंगे और रोल परोस सकते हैं। बढ़िया। वाह, बहुत तेज। ओह बेबी, खाना तैयार है। तो गिनती हमें यह तय करने में मदद करेगी कि पहले कौन है, और यह दादी है। बढ़िया। रोल से अच्छी खुशबू आ रही है। उफ, मुझे सब्जियां पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। शेफ के रोल की खुशबू बेहतर है। मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। उफ, लेकिन सब्जियां फिर से। ओह, मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं। ओह, यह गिर भी गया। खैर, कोई बात नहीं। ओह, अब सिर्फ एक ही बचा है। ये क्या है? वाह, भाई का रोल। ये बाकियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। चॉकलेट यहाँ है और व्हिप्ड क्रीम भी। वाह, बहुत बढ़िया। मैं विनर को जानती हूँ और ये है भाई। क्या? मैं? हुर्रे! हम कुछ आसान से शुरू करेंगे।
मेरे लिए स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाओ। पैनकेक्स? मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पैनकेक्स बनाए हैं। मुझे उनकी रेसिपी पूरी तरह से याद है। सबसे पहले दूध के साथ आटा मिलाने की जरूरत है, फिर अंडे को मिक्सचर में तोड़ दे इस तरह से। जैक, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मेरी तरह करो। आपने यह सब कैसे किया? मैं एक बाउल ले लेता हूँ, वहाँ आटा डालना बाकी है और यह अच्छा है। हाँ, आटे से निपटना इतना आसान नहीं है। इसके बाद अंडे का नंबर आता है। मुझे उनके साथ सावधान रहने की जरूरत है और हमें दूध के बारे में नहीं भूलना चाहिए। दादी ने इसे इस तरह सिखाया है। वाह दादी! हाँ, आपके पास एक परफेक्ट बैटर तैयार है। हाँ, पैनकेक जल्दी बन जाएंगे। अरे नहीं, मैंने क्या किया? दादी, ये सब आपकी गलती है। मेरा ध्यान आपकी वजह से हट गया था और गलती से मैंने अपना बैटर बर्बाद कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि इसे मिलाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मिला कर देखता हूँ। अजीब है, ये बेवकूफ मिक्सचर अटक गया है। चलो वहाँ से निकल जाओ। ओह, मैं मिक्सर नोजल को कैसे निकालूं? जाहिर है वे हमेशा के लिए मेरे बैटर में ही बस गए हैं। हाँ जैक, तुम ये घटिया कुक हो। तुम्हें सबसे स्वादिष्ट पैनकेक्स खुद पकाने होंगे। वैसे भी मेरा कोई प्रतियोगी नहीं है। देखो ये कितने अच्छे से बन रहा है। बस इस सुंदरता को देखो, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बेशक इन पैनकेक्स को मैपल सिरप के साथ डालना होगा ताकि वे और भी स्वादिष्ट हो जाए। बटर का एक टुकड़ा भी बुरा नहीं होगा। दादी, जाहिर है बुरा नहीं है, लेकिन बहुत बोरिंग है। पैनकेक्स भी रंगीन क्यों नहीं बनाते? तो उन्हें खाना ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। देखो अब मैं क्या करूंगी। और हम प्रसिद्ध कार्टून्स के चेहरे के रूप में पैनकेक्स भी बना सकते हैं। तो वे रंगीन, स्वादिष्ट और यादगार होंगे। ऐसी सुंदरता निश्चित रूप से आपके मन में लंबे समय तक रहेगी। देखो मैं कितना अच्छा कर रही हूँ। बस अब इसे पलटना ही बाकी है। हाँ, इसे पलट दिया और अब यह प्लेट में आ गया। ओह, सभी को ऐसे सुंदर पैनकेक्स मिले हैं। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, बैटर से पैनकेक्स क्यों पकाना जरूरी है? मैं बस बचे हुए चीजों के साथ बना सकता हूँ। उदाहरण के लिए कप की मदद से ब्रेड के सर्कल्स को काट ले। हाँ, इस तरह से। उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए मुझे उन्हें व्हिप्ड क्रीम के साथ सजाना होगा इस तरह से। फिर इसे परत दर परत लगाते हैं। एक लेयर व्हिप्ड क्रीम, एक लेयर ब्रेड के टुकड़े, इस तरह से। और यदि मैं थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स जोड़ता हूँ तो मेरी ब्रेड पैनकेक स्वादिष्ट हो जाएंगे। केट, ये मुझे विजेता बनाने का समय है। वाह, मुझे इस तरह के पैनकेक्स की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत करते हैं जैक से। मुझे उम्मीद है कि उनके पैनकेक्स मुझे निराश नहीं करेंगे। हालांकि वे थोड़े अजीब लग रहे हैं। बुरा नहीं है, लेकिन मुझे कुछ और चाहिए। यहाँ स्प्रिंकल्स और क्रीम मुझे पसंद है। अच्छा चलो चलते हैं। ये नीले मॉन्स्टर्स कौन है? ओरिजिनल पैनकेक्स। लेकिन क्या वे स्वादिष्ट हैं? मुझे सच्ची में ये पसंद है। इस बार उन्होंने निश्चित रूप से मेरे लिए कोशिश की है। खैर, आजमाने के लिए केवल एक बचा है। दादी, मुझे निराश मत करना। ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। खाकर देखती हूँ इसका स्वाद कैसा है। यह भव्य है, मेरे बचपन का स्वाद। दादी, आप सबसे अच्छा जानती हैं कि स्वादिष्ट पैनकेक्स कैसे बनाते हैं। तो इस दौर में जीत आपके पास जाती है। हुर्रे! क्या आप दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं? फिर अभी मेरे लिए स्वादिष्ट हॉट चॉकलेट बनाओ। यह किया जाएगा, एकदम आसान है। जब तक सब लोग बात कर रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट आदमी न्यूटेला का आनंद लेता हूँ। जैक, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? केट के लिए हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे इस न्यूटेला की जरूरत है। मैं इस दौर को भी जीतना चाहती हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे दूध के साथ न्यूटेला को मिलाना होगा। फिर इस मिक्सचर को आग पर रखना होगा। हाँ, इसको पहले अच्छे से मिलाया और फिर यह आग पर। अच्छी सुगंध आ रही है।
मैं स्वादिष्ट कोको को खुद पीना चाहती हूँ। अरे हाँ, महक अद्भुत है। लगता है मुझे काम पर लगना चाहिए, लेकिन दूध खुलना ही नहीं चाहता। लेकिन मैं तुम्हें किसी भी हाल में खोलूंगा। चलो। ओह, अब मैं खुद दूध से ढका हुआ हूँ। मुझे निश्चित रूप से जीतने की जरूरत है ताकि ये बलिदान व्यर्थ न हो। इसके लिए मैं सभी लोगों की पसंदीदा चॉकलेट का उपयोग करूंगा। मैं निश्चित रूप से उनके साथ नहीं हारूंगा। हाँ, अब देखना सब काम हो जाएगा। देखो और सीखो। हॉट चॉकलेट पुरानी बात है। आज के जमाने में चॉकलेट को अलग से परोसा जाता है क्योंकि यह इस तरह से ज्यादा सुंदर दिखता है। हाँ, और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। मैं चॉकलेट परोसने के लिए एक बढ़िया तरीका जानती हूँ। इसे बस एक विशेष आकार में फैलाना होगा ताकि यह एक बॉल का आकार ले ले। मैं अंदर कोको डालूंगी ताकि इसका स्वाद और भी अच्छा हो। और क्यों ना मैं इसे मार्शमेलो के साथ और सजा दूं। मैं क्रिसमस के समय में भी ऐसे ही बॉल्स बनाती हूँ। देखो, अब ऊपर से थोड़ा सजा दिया। बहुत बढ़िया। अब मैं एक ग्लास में गर्म दूध डाल सकती हूँ और अब इसमें एक बॉल डालना काफी है क्योंकि ये तुरंत चॉकलेट बन जाती है। मेरी पोती को ऐसी चीजें पसंद नहीं है। वह घर का बना कोको और हॉट चॉकलेट को पसंद करती है। जैक, मेरे मग और मेरी कुकीज को घूरना बंद करो। तुमने खुद क्या बनाया है? ओह, अगर मैं अभी स्टोव बंद नहीं करता तो पता चलता कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। वाह, मुझे नहीं लगता था कि चॉकलेट बार से ऐसे स्टैचू बनाना संभव है। मुझे उम्मीद है कि केट को यह पसंद आएगा। जैक, तुमने क्या किया? ये सच्ची में कोको या हॉट चॉकलेट की तरह नहीं दिखता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ चॉकलेट का एक बस ढेर है। यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। उसने मेरे लिए घर का बना कोको बनाया है। स्वादिष्ट। कुकीज के साथ भी। यह कोशिश करना बाकी है कि बढ़िया शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। चलो देखती हूँ यह है क्या आखिर। बॉल की तरह लग रहा है। इसे दूध में डुबाया। ओह वाह, यह तो तुरंत में पिघल गया। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। बेशक यह बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। ओह वाह, और स्वादिष्ट भी। टीना अब जीत गई है। ये स्पष्ट था। आखिरकार मैं यहाँ अकेली प्रोफेशनल हूँ। अब मुझे एक केक चाहिए, बड़ा और स्वादिष्ट। मैं केक को बहुत अच्छे से बना सकती हूँ। आसान। मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूँ। यह अच्छा है कि दादी अपनी पोती के टेस्ट को जानती है। मैं ठीक उसी केक को पकाऊंगी जो केट को सबसे ज्यादा पसंद है और मैं इसे दिल के आकार में बनाऊंगी ताकि यह बहुत प्यारा हो। चलो इसे पहले अच्छे से काटती हूँ। हाँ, यह बन गया दिल का आकार। अब इसके बाद केक को क्रीम के साथ अच्छी तरह से सजाने की जरूरत है ताकि वे एक साथ चिपक जाए। जितना कम क्रीम होगा उतना कम स्वादिष्ट केक बनेगा। इसलिए क्रीम के साथ केक के हर मिलीमीटर को सजाने की जरूरत है ताकि पोती निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। मेरी प्यारी केट। देखो, इसे सब तरफ से ढक दिया क्रीम से। सच्ची क्रीम बहुत स्वादिष्ट है। ताजा बेरीज की तुलना में केक के लिए कोई बेहतर सजावट नहीं है। उनसे एक्स्ट्रा पत्तियों को काटने की जरूरत है। फिर स्ट्रॉबेरी को केक के ऊपर लगाएं। बेरीज केक को सुंदर और जाहिर है अच्छा स्वाद देगा। आपको मेरी रचना कैसी लगी? यह किसी तरह का बकवास है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप एक स्वादिष्ट लेकिन साथ ही में ओरिजिनल केक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले केक को 2 भागों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद सारे केक से एक टुकड़ा काटा जाना चाहिए। हाँ, उसके बाद आपको दादी की तरह करना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। हर केक को क्रीम से ढकने के बाद यह हमारे डिजाइन को बनाने का समय है। हमें इसे इंद्रधनुष का आकार बनाना है। फिर हम इसे सही रंगों में सजाएंगे। मुझे यकीन है कि केक ने अभी तक इंद्रधनुष केक को नहीं खाया होगा। यह इस तरह से रंग बिरंगा तैयार हो गया। हाँ, लगभग सब कुछ तैयार है।
केवल क्रीम को स्मूथ करने और कुछ डिटेल्स जोड़ना बचा है। उदाहरण के लिए इंद्रधनुष मुंह के साथ ज्यादा सुंदर लगेगा। हाँ, इस तरह से इसे सजाया और मैं बादलों को भी बना सकती हूँ। इतना काम करने की क्या जरूरत है? यह एक केक है, आपको इसे वैसे भी खाना होगा। सिर्फ बहुत सारी क्रीम को केक पर लगाना ही काफी है। हर कोई उसे पसंद करता है। ओ, ऐसा लगता है कि दादी और टीना के केक स्पष्ट रूप से मेरी तुलना में बेहतर है, लेकिन मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। इसके लिए मुझे पिंक चॉकलेट को पिघलाना होगा। मुझे उम्मीद है मैं इसे जल्दी कर सकता हूँ। यह रहा, यम्मी। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इस चॉकलेट को केक पर डालने का समय है, लेकिन मुझे इसे एक विशेष मोल्ड के साथ करना होगा ताकि चॉकलेट केक पर बहुत ज्यादा सुंदर लगे। दादी, क्या आपने वो देखा? आप ऐसा नहीं कर सकती। ताराम! देखो यह कितना सुंदर है ना? अच्छा, हाँ, सभी ने इस बार अपना बेस्ट काम किया है। मैं ये भी नहीं जानती कि कहाँ से शुरू करूं। शायद टीना के केक से। ये बहुत प्यारा है, मैं इसे खाना भी नहीं चाहती। स्वादिष्ट, लेकिन कुछ स्पष्ट रूप से गायब है। दादी, मुझे आशा है कि मुझे आपका केक ज्यादा पसंद आएगा। स्वादिष्ट, लेकिन यहाँ भी कुछ कमी है। जैक, शायद कम से कम तुमने परफेक्ट केक बनाया है। वो जाहिर है काफी साधारण दिख रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी स्वाद होता है। चलो, अब मैं इसे खा कर देखती हूँ कि ये आखिर है कैसा। और ये बिल्कुल सही है। मैंने लंबे समय से इतना स्वादिष्ट केक नहीं चखा है। जैक, बधाई हो, इस बार जीत तुम्हारी है। आखिरकार, मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं जीत नहीं सकता। काश तुम जान पाती कि मैं कितना खुश हूँ।